नमस्कार बच्चों। आज हम रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी घर की वापसी पढ़ेंगे। इस कहानी के द्वारा लेखक ने बाल मनोविज्ञान को दिखाया है। एक बालक माँ के लाड प्यार में रहते हुए आसपास के सभी बच्चों का नेता है। उसके साथ मिलकर वो खूब गमा चौकड़ी मचाता है, परंतु वही बालक अपरिचित लोगों के बीच प्यार न मिलने पर गुमसुम हो जाता है। उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और वह उदास रहने लगता है। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा पड़ा था, जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी को एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया, परंतु वो ना उठा। ये देखकर पाठक को क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू ना उठेगा तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन ये सुनकर और भी आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए। पाठक कुछ भयभीत हुआ, क्योंकि वो जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और रोता हुआ घर की ओर चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई, जिसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आग पर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने अपने पांव फैलाए और उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसका घरेलू नौकर आया और उसने उसे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया। चूंकि नौकर मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उसको ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर से कहा, हाँ हाँ तुमने मारा है। ये सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसने उसे मारना आरंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया। पाठक ने अपनी माँ को धक्का दे दिया। ठीक उसी समय वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके चरण छुए। उसका भाई विशंबर उसके विवाह के पश्चात मुंबई चला गया था। अब वह अपनी बहन से मिलने कोलकाता आया था, क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। मतलब पाठक के पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत ही इच्छुक है। ये सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा।
पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए ये बहुत हर्ष की बात थी। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हथी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। मुंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ प्रसन्न हुई, क्योंकि उसके लिए अपने 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए विपत्ति थी। पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया। वो रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता था और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसको वो स्थान याद आता जहाँ वो पतंग उड़ाता था और जहाँ वो जब कभी चाहता जाकर स्नान करता रहता। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था। जब कभी अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वो मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वो अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब तक जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां न हो जाए। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना भाई कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए कहा, मैं तुमको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं। इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। उसने सोचा कि बीमार होने के पश्चात वो घर वालों के लिए विपत्ति बन जाएगा। दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया, किंतु वो न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दे दी। मध्याह्न में पुलिस का एक सिपाही विशंबर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंबर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई और उसकी आंखें ज्वर से लाल थी। विशंबर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, परंतु ये दोनों मुझे ज़बरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। तीव्र ज्वर में पाठक बड़बड़ाता रहा। अपनी माँ को याद करके दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। कुछ घंटों पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंबर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वो न मानी और पाठक की चारपाई के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली।
उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय की कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी की ओर देखते हुए कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई है?